दोस्तों, आज कुछ ऐसे घरेलू चीज़ों के बारे में जानेंगे जिनका काढ़ा बनाकर अगर आप रोज़ 1 कप पीते हैं तो आपके नसों में जमी हुई गंदगी को निकाल बाहर कर देगा। यानी कि जितना भी खराब कोलेस्ट्रॉल है उसे निकाल बाहर कर देगा। दोस्तों, यह खराब कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बन हमारी नसों में जमता क्यों है, इस पे भी प्रकाश डालेंगे। और मित्रों, ये भी जानेंगे कि ये कोलेस्ट्रॉल होता क्यों है, उस काढ़ा को आपको कब पीना है, कितनी मात्रा में पीना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। और दोस्तों, इस काढ़े का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, एकदम सेफ काढ़ा है और ये सारी चीज़ें आपके घर में पाई जाती हैं। सिर्फ हमें दोस्तों तो उसे मैनेज करके आयुर्वेद के अनुसार, आयुर्वेद की बताए गए मात्रा के अनुसार, समय के अनुसार सेवन करना है। तो दोस्तों, ये गंदा कोलेस्ट्रॉल निकल के बाहर हो जाएगा और आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। और कोलेस्ट्रॉल से के बढ़ने से होने वाली जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों से आप श्योर हो जाएंगे, यानी कि उन बीमारियों से आप बच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं एक खराब कोलेस्ट्रॉल होता क्यों है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा पदार्थ है जो बॉडी के लिए तब तक बुरा नहीं है जब तक इसकी मात्रा ज़्यादा ना हो जाए। दोस्तों, शरीर की कोशिकाओं के निर्माण, विटामिन और अन्य हार्मोन्स बनाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। लेकिन शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर अधिक हो जाने के कारण कई तरह की ये समस्याएं पैदा करने लगता है। कोलेस्ट्रॉल दोस्तों 2 तरह का होता है, एक खराब कोलेस्ट्रॉल और दूसरा अच्छा कोलेस्ट्रॉल। शरीर में कोलेस्ट्रॉल 2 तरीके से आता है। पहला लीवर कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है और दूसरा दोस्तों मांस, पोल्ट्री और डेयरी उत्पादों के सेवन से आता है। ये 2 तरीके से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल आता है। हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल का निर्माण लीवर करता है, वो दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। और जब हम अधिक मांस, मछली या डेयरी उत्पाद ले लेते हैं और दोस्तों वह कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में जमने लगता है, या तो उसे बर्न करने के लिए हमें डेली कुछ परिश्रम करना चाहिए। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल ब्लड में घूम आता है। जैसे जैसे आपके रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है दोस्तों, वैसे वैसे ये सेहत के लिए खतरा भी बढ़ता है। हाई कोलेस्ट्रॉल हृदय रोग, स्ट्रोक जैसी बीमारियों का जोखिम बढ़ाने में योगदान करता है। शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल एलडीएल अन्य पदार्थों के साथ मिलकर धमनियों के अंदर एक गाढ़ा कठोर जाल बना देता है। यह धमनियों को संकरा कर देता है और उन्हें कम लचीला बना देता है। दोस्तों, बॉडी में इसके बढ़ने से दिल के रोगों का खतरा बढ़ने लगता है। मित्रों, खराब कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए किचन में मौजूद मसाले, हर्ब और टमाटर का सेवन जादुई असर करता है। मित्रों, किचन में मौजूद इन 5 चीज़ों का इस्तेमाल करके इनका ड्रिंक बनाया जाए तो आसानी से कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कंट्रोल किया जा सकता है। आइए मित्रों, जानते हैं कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में ये ड्रिंक्स कैसे असरदार साबित होते हैं और इनमें कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में और हमें कब लेना है। दोस्तों, लहसुन एक ऐसा मसाला है जिसमें एलिसिन मौजूद होता है। लहसुन का एक कंपाउंड नसों में जमा कोलेस्ट्रॉल को तोड़ता है और कोलेस्ट्रॉल को नसों में जमने नहीं देता है। दिल तक ऑक्सीजन पहुंचाने वाली नसों की ये सफाई करता है। इस जूस को बनाने के लिए दोस्तों आपको इसमें टमाटर भी लेना पड़ेगा और टमाटर भी नसों की गंदगी को साफ करता है। टमाटर में लाइकोपीन मौजूद होता है जो कोलेस्ट्रॉल को जड़ से मिटाता है।
दोस्तों इसमें प्रयोग होगा अदरक। मित्रों अदरक में मौजूद जिंजरोल दिल तक खून पहुंचाने वाली नसों को साफ करता है। जिंजरोल अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। आइए मित्रों जानते हैं इस ड्रिंक को कैसे बनाना है। उसके पहले मित्रों हमें ये जानने की ज़रूरत होती है, एक कोलेस्ट्रॉल जो आपने तो देख लिया कि कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार का होता है। अब मित्रों हमें ये जानने की ज़रूरत है, जो बाहर की चीज़ें जैसे हम बहुत अधिक मात्रा में मांस, मछली, मीट या डेयरी उत्पाद ले रहे हैं, तो कितनी मात्रा में हमें लेना चाहिए और इसका वेस्ट यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में ना जमा हो, इसके लिए क्या करना होगा। दोस्तों इसके लिए आपको एक लिमिट मात्रा में लेना होगा। जैसे आज के युवा कुछ लोग जिम जाते हैं और जिम जाते हैं अपनी बॉडी को बनाने के लिए, लेकिन उन्हें बताया जाता है कि आप प्रोटीन का प्रयोग ज़्यादा करिए। तो प्रोटीन को बढ़ाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा अंडे लेते हैं, मांस लेते हैं, मछली खाते हैं या कुछ हे पाउडर आते हैं उनका अधिक सेवन करते हैं। अब दोस्तों जितना दिन तक जिम जाते हैं तो जो इसमें खराब कोलेस्ट्रॉल है वो नष्ट हो जाता है। लेकिन जब ये जिम जाना बंद कर देते हैं और उसके बाद भी अपनी बॉडी दिखाने के लिए इन हाई प्रोटीन या वसा युक्त चीज़ों का सेवन करते रहते हैं, तो दोस्तों यही खराब कोलेस्ट्रॉल जा कर के आगे खतरा बनता है। तो दोस्तों जैसे आप सबसे पहले तो ये जान लीजिए बाहर की जितने भी तली भुनी चीज़ें हैं, इन्हें खाने से अवॉइड करिए। इन्हें खाने से अवॉइड करिए जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, टोस्ट, मोमोज ये जितनी भी चीज़ें हैं पैकेट बंद, डिब्बा बंद और डिब्बा बंद ये जूस। दोस्तों हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ज़्यादातर दोस्तों सादा जूस नहीं यानी ताज़ा जूस नहीं पीते हैं, ये बाहर का जूस पीते हैं। तो दोस्तों ये जो बाहर का जूस होता है, इसे बनाने के साथ प्रोसीजर किया जाता है, ये सेफ नहीं होता है। इसे ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए दोस्तों जहाँ तक हो सके आप ताज़ा जूस पीजिए, ताज़ा खाना खाइए। ये पैकेट बंद, डिब्बा बंद जितनी भी चीज़ें हैं इन्हें आप अवॉइड करिए। ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और हमारे शरीर में जो 3 दोष पाया जाता है वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष को बढ़ा देते हैं और जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती है। और दोस्तों दूसरी तरफ अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए अगर आप 15 साल या 10 साल के ऊपर हैं, आपका अभी खेलने का समय 2 से 3 घंटे का कोई ऐसा खेल खेल का चुनाव करिए, चाहे सुबह चाहे शाम, जिसमें आपको खूब पसीना हो। क्रिकेट खेलिए, दौड़ लगाइए, वॉलीबॉल खेलिए, फुटबॉल खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, जो भी हो दोस्तों ये खेलिए। लेकिन आज के युवा क्या करते हैं, ये सारे खेल तो खेलते हैं लेकिन मोबाइल में खेलते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये दोस्तों बाहर निकलिए, नेचुरल तरीके से शरीर की एक्टिविटी के लिए खेल खेलिए। अब दोस्तों जो 40 साल के प्लस हैं, 30 साल के प्लस हैं, अगर आप खेल नहीं खेल पा रहे हैं तो दोस्तों रोज़ सुबह 2 घंटे का समय निकालिए कि 5 बजे 5 से 7 या 2 घंटे का समय निकालिए। उठने के बाद तुरंत 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, शरीर को एनर्जी मिलेगी और आपके शरीर का वात पित्त बैलेंस में रहेगा, गैस कब्ज एसिडिटी नहीं होगी। पानी पीने के बाद दोस्तों अब आप डेली दिनचर्या से निवृत्त होकर के 2 घंटे का समय निकालिए, जिसमें डेली कंटिन्यू 7 से 8 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए। तेज गति से करिए अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार। इस 7 से 8 किलोमीटर को दोस्तों 20 से 25 मिनट में कवर करने का प्रयास करिए और ये ऐसा स्थान चुनिए जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे मॉर्निंग वॉक करिए। दोस्तों जो मॉर्निंग वॉक की चाल होगी, 1 सेकंड में 1 कदम और दोस्तों 1 मिनट में 60 से 70 कदम होने चाहिए और 2 कदमों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो दोस्तों 1 मीटर का होगा। मित्रों जब आप इस हिसाब से चलेंगे तो आप देखेंगे जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त को परेड निकलता है, उसी तरह से आपका हाथ लेफ्ट राइट
लेफ्ट राइट करते करते उतनी तेज चलेगा और आपके शरीर दोस्तों एकदम पसीना हो जाएगा। आपके शरीर में फुर्ती स्फूर्ति आ जाएगी और दोस्तों आपका जो दिल है, ये जो हार्ट है, नॉर्मल से 10 गुना ज़्यादा तेज पंप करेगा और जितने तेज ये आपका हार्ट पंप करेगा आपके शरीर में उतने तेज ब्लड फ्लो होगा और दोस्तों आपकी नसों में कहीं अवरोध है, उन नसों का अवरोध दूर हो जाएगा। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड जैसी समस्याएं आपको कभी नहीं होगी। दोस्तों ये जब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के 2 योगा जरूर करना है। पहला है अनुलोम विलोम, जिसे आप आधे घंटे डेली करिए। दूसरा है कपालभाति, 15 से 20 मिनट डेली करिए। इस 2 योगा को आपको कैसे करना है दोस्तों, इससे संबंधित चैनल पर यानी आपके यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। आप देख करके किसी एक को अपना गुरु मानिए और ये अच्छे से योगा करिए। अब जब 2 योगा ये कंप्लीट हो जाए तो वहीं बैठ के कुछ और योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए और लास्ट में दोस्तों 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है और ध्यान में अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग देना है, क्योंकि ये जो हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड पाया जाता है, ये सबसे शक्तिशाली माइंड होता है। तो दोस्तों ये करते हैं अगर आप डेली, तो आप जो कुछ भी भूल बस बेड कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं, तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं, वो पसीने के माध्यम से बर्न हो जाएगी। और ये सब चीज़ें योगा प्राणायाम मेडिटेशन घर में नहीं करना है, बाहर खुले आसमान के नीचे आपको करना है। दोस्तों जब आप ये सारी चीज़ें खुले आसमान के नीचे करेंगे तो उस समय सूर्य की किरण निकल चुकी होगी और दोस्तों सूर्य की किरणों में विटामिन डी, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये डेली करिए दोस्तों। चलिए अब जानते हैं दोस्तों उस ड्रिंक को बनाना कैसे है, उस काढ़े को बनाना कैसे है। दोस्तों उसको बनाने के लिए आपको चाहिए 1 कप पानी। अब 1 कप पानी को गैस पे आप चढ़ा दीजिए। अब इसी में डालना है 3 से 4 इंच का अदरक का 1 टुकड़ा और 3 से 4 लहसुन की 1 कली डालना है और दोस्तों इसी में 1 टमाटर के पीस काट करके आपको इसी में डाल दीजिए और दालचीनी का 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा या दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच डाल दीजिए और दोस्तों इस पानी को रख दीजिए उबलने के लिए। ये पानी जब उबल जाए और उबलते उबलते दोस्तों धीमी आंच पे उबालना है, बहुत तेज नहीं उबालना है। आपको लगने लगे कि इसका सारा रस निकल चुका है, इसे गैस से उतार लीजिए। उतारने के बाद दोस्तों जब ये पानी पीने लायक नॉर्मल हो जाए तो इसी में आधा नींबू निचोड़ लीजिए। इसी में आधा नींबू निचोड़ लीजिए और इसी को रोज सुबह 1 बार पीना है। आप चाहें तो इसे खाली पेट पी सकते हैं या शाम के समय जब आपका पेट खाली रहता उस समय पी लीजिए। तो दोस्तों इसे रोज पीजिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, आपके आंतों की, पेट की, किडनियों की साफ सफाई भी ये करेगा और आपके बेड कोलेस्ट्रॉल को निकाल बाहर कर देगा। दोस्तों बस इतना ध्यान देना है, इसमें जो दालचीनी आप ले रहे हैं, ये दालचीनी जो है दोस्तों, ये पाइप वाली दालचीनी होनी चाहिए। पाइप वाली दालचीनी सबसे अच्छी दालचीनी होती है। तो दोस्तों ये काढ़ा बनाइए। अब देखिए दोस्तों, ये दालचीनी एक औषधि है, मसाला नहीं, एक औषधि है और दोस्तों नींबू में विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। उसी तरह से अदरक, जिंजरोल, टमाटर सब जो ये किचन की चीज़ें हैं, ये दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, मल्टीविटामिन्स, प्रोटीन से भरपूर है और हमारे शरीर की लिए सारी सुरक्षा करती हैं। तो दोस्तों इस काढ़े को आप पीजिए, स्वस्थ और निरोग रहिए। अपने यार दोस्त, रिश्तेदार और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ शेयर करिए। दोस्तों आयुर्वेद का इसी तरह से संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आयुर्वेद की सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।